अगर आप बिहार के रैयत हैं, किसान हैं और भूमि सर्वे को लेकर एकदम आराम से हैं, कंफर्ट जोन में हैं, आप ये सोच रहे हैं कि भूमि सर्वे अब नहीं होगा, ये अब ठंडे बस्ते में चला गया, नीतीश अब भूमि सर्वे नहीं कराएंगे, तो शायद ये आप गलत सोच रहे हैं। आपको ये पता कर लेना चाहिए कि आपके गांव में अमीन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि गांव-गांव अमीन जा रहे हैं और विभाग का काम बंद नहीं है। और अब नीतीश कुमार कंफर्ट जोन में आ चुके हैं और अब इसमें बड़े बदलाव करने की तैयारी भी चल रही है। सरकार ने ये ज़रूर कह दिया है कि 2026 में हम भूमि सर्वे को ख़त्म करेंगे, लेकिन सरकार ने ये भी तो कहा है कि 31 मार्च तक आप अपना स्वघोषणा दे सकते हैं। तो आप अगर कन्फ्यूजन में हैं तो आपके कन्फ्यूजन को ही आज हम दूर करने वाले हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से या किसान के परिवारों से, तमाम बिहार वासियों से, चाहे वो देश में रह रहे हों या देश के बाहर रह रहे हों, सबसे हम आग्रह ये करना चाहेंगे कि आपका हमें खूब प्यार मिल रहा है। आप लोगों ने सहयोग भी किया है, हज़ारों की संख्या में आप चैनल से जुड़े भी हैं, लेकिन ऐसे 65% लोग हैं अभी भी जो चैनल को देख तो ज़रूर रहे हैं लेकिन चैनल से जुड़े नहीं हैं, यानी वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइबर नहीं है। वैसे तमाम लोगों से मेरा आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्थान आपकी बात करता है, बिहार की बात करता है, बिहारियों की बात करता है, बिहार की बेहतरी की बात करता है, तो हम सभी लोगों का दायित्व भी बनता है उस संस्थान को या उस व्यक्ति को मदद करें। और ये सूर्य बिहार चैनल बिहार का है, हम तमाम बिहारियों का है, आपका है। हम बस कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर कर सकें। बिहार की आबादी 13 करोड़ है, लेकिन ये चैनल अभी लाखों परिवारों का भी नहीं हुआ है, मात्र 85,000 लोगों का ही ये चैनल हुआ है। तो हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस चैनल को लाखों की संख्या में पहुंचाइए, मिलियंस में पहुंचाइए, क्योंकि हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करीब 6 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज़र हैं बिहार में। तो आपसे हम ये कहेंगे कि आप चाहें तो शून्य से शिखर तक किसी भी चैनल को या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्थान को ले जा सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। भूमि सर्वे में जो बातें निकल कर सामने आ रही है, हमने कई अधिकारियों से बात की, कई जिलों के अधिकारियों से बात की, तो उन लोगों ने बात कही कि भूमि सर्वे का काम बंद नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि भूमि सर्वे का काम बंद हो गया है, सरकार ने 2026 तक समय बढ़ा दिया है, तो ये आपको भ्रम है। ये आप तिथियों के जाल में मत फंसिए। सरकार का पहले लक्ष्य था कि 2025 में हम भूमि सर्वे को ख़त्म कर देंगे, लेकिन अब सरकार ने 2026 तक का समय बढ़ा दिया है। लेकिन सरकार ने 31 मार्च का जो समय सीमा था उसको नहीं बढ़ाया है। और आप जान लीजिए, कोई भी जब सर्वे होता है तो उसको सर्वे को पूरा करने में सालों लग जाता है। इसके पहले जब भी सर्वे हुआ है उसमें सालों लगे हैं, 5 साल 7 साल लग जाते हैं सर्वे को पूरा करने में। लेकिन अब अगर सरकार ये कह रही है कि हम सर्वे को इसी 20 अगस्त 2024 से ये सर्वे शुरू हुआ है और 26 में सरकार कह रही है कि हम पूरा कर लेंगे। 2025 चल रहा है, नवंबर में यहाँ चुनाव है, तो पूरा सिस्टम चुनाव में रहेगा, लेकिन 26 में पूरा भी करना है। तो यानी सरकार तेज़ी से अपना काम कर रही है। और आप अगर भ्रम में हैं तो आपका भ्रम अब खत्म होने वाला है, क्योंकि बिहार में नीतीश बाबू और बीजेपी के रिश्ते में थोड़ी कड़वाहट आ गई थी। कारण था कि नीतीश जी को सबसे ज़्यादा प्यार अपनी कुर्सी से है, और कुर्सी पर जब आंच आती है तो नीतीश किसी की नहीं सुनते, और नीतीश हर एक कदम सोच समझ कर उठाते हैं। लेकिन बीजेपी चाहती है कि भूमि सर्वे टल जाए, किसानों को परेशानी नहीं हो। लेकिन नीतीश बाबू ये भी चाहते हैं कि किसानों को परेशानी तो नहीं हो, लेकिन भूमि सर्वे ज़रूर हो, क्योंकि बिहार में जो अपराध होते हैं, तमाम अपराधों की अगर संख्या की बात करें तो उसमें 62% क्राइम सिर्फ ज़मीन से विवाद से जुड़ा हुआ है। और कोर्ट में भूमि विवाद के मामलों की एक लंबी फेरिस्त है, लंबी लाइन, फाइल, मोटी फाइल है। उस फाइल को ख़त्म करवाना चाहते हैं नीतीश कुमार। दूसरा कि सरकार के लाखों हेक्टेयर ज़मीन बिहार में पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार के पास एक स्कूल, एक अस्पताल और खेल मैदान बनाने के लिए ज़मीन नहीं मिलता। तो ऐसे में नीतीश कुमार
अब चाहते हैं कि इन दफ्तरों को बनाने के लिए तो मेरे पास ज़मीन चाहिए ही चाहिए, बिहार में उद्योग धंधे लगाने के लिए भी ज़मीन चाहिए। और जब हमारे पास ज़मीन है तो हम किसानों से ज़मीन अधिग्रहण क्यों करें, उसके बदले में हम पैसे क्यों दें? फिर सरकार का ज़मीन कहाँ चला गया? कौन है जो ज़मीन सरकार का रखे हुए है और सरकार को आंख दिखा रहा है? तो वैसे सभी रैयतों को नीतीश कुमार अब ऑपरेशन करने वाले हैं, उनसे ज़मीन छीनने वाले हैं। दूसरी बात कि चिराग पासवान दलित की राजनीति करते हैं, लेकिन अब तक चाहे वो चिराग पासवान हो या रामविलास पासवान जी, दिवंगत नेता, हालांकि वो बहुत अच्छे नेता थे, रामविलास पासवान वसूलों की राजनीति करते थे, वो कभी अपने वसूलों से पीछे नहीं हटे, वो उनकी तारीफ जितना किया जाए वो कम होगा। लेकिन अब तक रामविलास पासवान जी हों या फिर चिराग पासवान, दलितों को ज़मीन कभी नहीं दिया। वैसे उनकी पार्टी सत्ता में बिहार में कभी नहीं आए। दलितों के एक नए नेता हैं जीतन राम मांझी, जिनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया था, लेकिन वो भी अब दलितों के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं, मानते भी हैं। अब अपनी पार्टी को बिहार में विस्तार भी कर रहे हैं। बीजेपी को देखकर सदस्यता अभियान भी वो चला रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, लेकिन वो नीतीश कुमार पर बार बार कटाक्ष करते हैं। अगर लालू की बात करें, तेजस्वी की बात करें, तो वो तो सबसे बड़े दलित और पिछड़ों के नेता माने जाते हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं लालू यादव। लेकिन सिर्फ बातें की हैं उन्होंने, चरवाहा विद्यालय खुलवाया, दलितों की बातें की, लेकिन दलितों को, वंचितों को और पिछड़ों को कभी भी बिहार में कोई भी सरकारें ज़मीन नहीं दी। 3 डिसमिल ज़मीन घर बनाने के लिए आज तक किसी सरकारों ने नहीं दिया। पर्चे तो हर सरकारों में गरीबों को जरूर दिए गए, बांटे गए, लेकिन पर्चों से जो ज़मीनें मिलती हैं उनको कभी उस पर दखल कब्जा गरीबों का नहीं हुआ। नीतीश कुमार को यही बात दिमाग में स्ट्राइक करती है कि अगर अब तक जो काम नहीं हुआ है उसी काम को हम करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार के अगर आप इतिहास को उठा कर देखेंगे तो नीतीश बिहार में ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसे बिहार के किसी भी सियासी दल के नेता या कोई भी सरकार नहीं कर पाए। बिहार में नीतीश कुमार पहली बार बिजली व्यवस्था को ठीक किए। उसके पहले बिहार में बिजली की क्या हालत थी आपसे छिपा हुआ नहीं है, बिजली थी ही नहीं। सड़कों का भी बुरा हाल था, नीतीश ने सड़कों को भी बेहतर बनाया। स्कूलों का बुरा हाल था, स्कूलों को भी नीतीश ने बेहतर तरीके से संवारा। गाँवों की भी स्थिति को उन्होंने ठीक किया। नीतीश कुमार ने महिलाओं को आरक्षण किया, पंचायतों में आरक्षण लागू किया, पुलिस में 35% महिलाओं के कोटे कर दिए। ऐसे ऐसे काम नीतीश कुमार किए हैं जो इतिहास बनेगा या बन गया। नीतीश कुमार ने पहली बार शराबबंदी की, जिस तरीके से मोदी ने नोटबंदी किया, नीतीश कुमार ने यहाँ पर शराबबंदी किया। शराबबंदी करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार कठोर कदम उठाए और शराबबंदी कर दिया। नीतीश कुमार ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसे चर्चा में बने रहते हैं, यानी उसे टॉकिंग पॉइंट भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार का हर एक काम चर्चा में होता है और यही कारण है कि नीतीश 18 सालों से बिहार के सियासत में केंद्र बिंदु बने हुए, यानी सेंटर है। चाहे नीतीश को कम सीटें मिलें या ज़्यादा सीटें, नीतीश मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सरकार बनाने के लिए नीतीश की ज़रूरत आरजेडी को पड़ती है, बीजेपी को पड़ती है। यही कारण है कि नीतीश कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं, लेकिन सरकार में मुखिया नीतीश ही होते हैं। लेकिन अब इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने विषाद बिछाया है और नीतीश के कद छोटा करने की प्लानिंग की है, नीतीश को भी भनक है। उधर लालू, मांझी, चिराग तमाम लोग गरीबों की बात कर रहे हैं, गरीबों की हक की बात कर रहे हैं, बिहार की बेहतरी की बात कर रहे हैं। लेकिन अब तक नीतीश ने वो काम नहीं किया जो करना चाहते हैं, और वो काम है भूमि सर्वे। नीतीश कुमार भूमि सर्वे की राग चुनाव से ठीक पहले आलाप दिए हैं और भूमि सर्वे को चर्चा में लाना चाहते हैं। और भूमि सर्वे को सबसे ज़्यादा उन लोगों की उम्मीद है जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, जिनके पास मकान बनाने के ज़मीनें नहीं हैं। उन लोगों को उम्मीद है कि नीतीश की सरकार आएगी तो फिर भूमि सर्वे करने के बाद नीतीश लैंड बैंक बनाएंगे और गरीबों को ज़मीन देंगे। नीतीश को भी मालूम है ये वो चाल है जो बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, चिराग और मांझी को सब के वादों पर भारी पड़ेगा।
तो इसीलिए नीतीश कुमार भूमि सर्वे को हर हाल में करना चाहते हैं। मार्च तक का आपके पास समय है और मार्च के बाद नीतीश कुमार बड़े फेरबदल भूमि सर्वे में करने वाले हैं। भूमि सर्वे में कुछ ऐसा होगा जिसके बाद सिर्फ गांव-गांव में भूमि सर्वे की चर्चा होगी और नीतीश कुमार की बातों की चर्चा होगी, उनके सरकारों की चर्चा होगी। कुछ लोग खिलाफ जरूर कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग नीतीश कुमार की सरकार की वापसी चाहेंगे। और नीतीश कुमार इसलिए करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के पास बिहार के तमाम जातियों के संख्या, आंकड़े और उनके आर्थिक आधार मालूम हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि भूमि सर्वे की राग छेड़ दें, गांव-गांव में इसकी चर्चा कर दें, ताकि चिराग, मांझी, कांग्रेस और तेजस्वी की हर दावों पर पानी फिर जाए। तेजस्वी यादव हर महिला को 8,500 रुपये खाते में देने के वादे कर रहे हैं, लेकिन उन खातों पर, उन पैसों पर नीतीश कुमार का ये भूमि सर्वे भारी पड़ेगा, क्योंकि आपसे छिपी हुई नहीं है, ज़मीन का टुकड़ा कलेजे के टुकड़े से कम नहीं होता। हर कोई चाहता है कि अपना ज़मीन हो और एक अपना सुंदर सा मकान, और नीतीश कुमार इन दोनों चीज़ों को करना चाहते हैं और ये भूमि सर्वे से ही करना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार 31 मार्च के बाद बिहार में भूमि सर्वे को तेज करेंगे और वो उसकी दस्तक आपको सुनाई पड़ेगी। आपके निजी ज़मीनों पर सर्वे शुरू हो या ना हो, लेकिन सरकारी ज़मीनों पर गांव-गांव में सर्वे 31 मार्च के बाद शुरू हो जाएगा। तैयारी उसकी चल रही है। तमाम खतियानों को ऑनलाइन किया जा रहा है और तैयारी चल रही है। हर अमीन गाँव में घूम रहे हैं, किसानों से दरख्वास्त कर रहे हैं, आप अपने पेपर को जमा करें। लेकिन जो जानकारियाँ निकल कर आ रही है, किसान कंफर्ट जोन में चले गए हैं। जो ज़मीन रजिस्ट्री से प्राप्त किए हैं, उन ज़मीनों के दस्तावेज जमे किए जा रहे हैं, लेकिन जो पुश्तैनी ज़मीन है जिसमें पेच है, उन ज़मीनों का कागजात रैयत नहीं जमा कर रहे हैं। लेकिन 31 मार्च के बाद गांव-गांव में इसकी चर्चा होगी और नीतीश इसमें बड़े बदलाव करेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये आप ज़रूर बताएंगे। कुछ सुझाव होगा तो ज़रूर देंगे। अगर कोई इससे संबंधित सवाल होगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब हम ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।